हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेईई मेंस 2025 में आपको मिनिमम कितने मार्क्स या फिर मिनिमम कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस, और टीयर 1, टीयर 2 के एनआईटी में पहुंचने के लिए आपको कितने मार्क्स या फिर कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के एनआईटी कौन कौन से होते हैं। तो अगर टीयर 1 एनआईटी की बात करें तो टीयर 1 में आपका एनआईटी तिरछी, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कालीकट, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी नागपुर, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी सूरत, एनआईटी जयपुर, एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी आपका कुरुक्षेत्र, ये आपके टीयर 1 के एनआईटीज़ में आता है। अगर हम लोग टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में आपका एनआईटी जालंधर, एनआईटी सिलचर, मेघालय, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी अगरतला, एनआईटी गोवा और एनआईटी जमशेदपुर। हालांकि एनआईटी हमीरपुर भी अभी टीयर 2 के एनआईटी में माना जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसका जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम लोग टीयर 3 की बात करें तो टीयर 3 में आपका एनआईटी मणिपुर आता है, उत्तराखंड आता है, पौंडीचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश और शिवपुर टीयर 3 के एनआईटीज़ में आता है। अब अगर हम लोग एनआईटी के रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि एनआईटी का रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहता है। उसी के हिसाब से आपको एनआईटी में सीट मिलती है। तो जितने भी एनआईटीज़ होते हैं उसमें दो तरह का कोटा होता है। एक तो आपका होम स्टेट का कोटा होता है, दूसरा आपका अदर स्टेट का कोटा होता है। तो होम स्टेट का कोटा मीन्स कि अगर आप एनआईटी, तो अगर हम लोग एनआईटी पटना की बात करें तो एनआईटी पटना में आपका 50% जो सीट है वो आपको बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व होगा और 50% जो सीट है वो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, जैसे कि आपका जनरल कैटेगरी का है और ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 27% है, एससी का आपका 15% है, एसटी का आपका 7.5% है और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रिजर्वेशन होता है। और उसमें से फिर से आपका 20% सीट रिजर्व होता है गर्ल्स के लिए। ये जो 20% सीट होता है, ये जैसे कि जनरल में 40% सीट है तो इस 40% का 20% सीट गर्ल्स के लिए होगा। यानी कि अगर किसी भी ब्रांच में 100 सीट्स है तो 20 गर्ल्स आपका होना कंपलसरी है, और वो जो 20 गर्ल्स होगा वो सभी कैटेगरीज में से आएगी। तो आई होप कि आप लोगों को रिजर्वेशन पॉलिसी समझ में आ गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने अपियर होने वाले हैं इस साल, तो लास्ट 5 ईयर की अगर हम लोग बात करें तो 2020 में 10,23,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। वहीं 2021 में 9,40,000 बच्चों ने, 2022 में 9,05,000, 2023 में 11,13,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और वहीं आपका 2024 में 14,15,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और इस साल जो आपके होने वाली है वो अप्रॉक्स 15 से लेकर 16 लाख बच्चे इस बार होने वाले हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बताने का मकसद ये है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने बढ़ेंगे कंपटीशन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ने का रीज़न ये है कि आजकल आप देख रहे हैं कि जेईई मेंस का या फिर जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए आपको कोटा जाने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर बैठे बैठे जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिर नीट की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड चल गया है और आपके घर बैठे बहुत अच्छे टीचर आपको यूट्यूब में मिल जाते हैं या फिर आपको ऑनलाइन कोर्स में मिल जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि जेईई एडवांस के लिए आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, तो आप लास्ट 2-3 साल का देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है पिछले कुछ सालों में, वो आप देख सकते हैं कि 2022 में 88 परसेंटाइल पे जेईई एडवांस क्वालिफाई हो गया था। वहीं 2019 में आपका 90 परसेंटाइल कट ऑफ गया था। वहीं आपका 2024 में 93 परसेंटाइल का कट ऑफ गया था। तो इस साल जो आपका कट ऑफ रहने वाली है वो करीब 95 परसेंटाइल आपका कट ऑफ रहने वाली है जेईई एडवांस के लिए। क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जैसे ही बढ़ेंगे आपका परसेंटाइल वो बढ़ेगा जेईई एडवांस के लिए। वहीं आप अदर कैटेगरी के लिए देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए इस साल 84.5 परसेंटाइल रहने वाली है और ओबीसी एनसीएल के लिए 83 परसेंटाइल रहने वाली है जेईई एडवांस क्वालिफिकेशन के लिए। वहीं एससी के लिए आपका 65%, एसटी के लिए आपका 50% और पीडब्ल्यूडी के लिए करीब 1 परसेंटाइल आपका रहने वाली है।
अब अगर हम लोग बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड होती है। तो अगर जनवरी 2022 की बात करें तो 186 नंबर चाहिए था। वहीं जुलाई 2022 की बात करें तो 193 नंबर चाहिए था 99 परसेंटाइल के लिए। अगर जनवरी 2023 की बात करें तो 173 नंबर चाहिए था। और अप्रैल 2023 की बात करें तो 192 नंबर चाहिए था 99 परसेंटाइल के लिए। वहीं अगर 2024 की बात करें तो 199 नंबर चाहिए था 99 परसेंटाइल के लिए जनवरी अटेम्प्ट में, और अप्रैल अटेम्प्ट में आपका 182 नंबर चाहिए था। अगर हम लोग एवरेज बात करें तो एवरेज आपको 188 मार्क्स चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए। तो वहीं अगर आप 98 परसेंटाइल की बात करें तो आप 2022 वाले देख सकते हैं। अगर हम लोग 2024 की बात करें तो 177 नंबर की रिक्वायर्ड थी जनवरी अटेम्प्ट में, और 160 नंबर की रिक्वायर्ड थी 160 नंबर की रिक्वायर्ड थी अप्रैल अटेम्प्ट में। और एवरेज की बात करें तो 162 मार्क्स एवरेज रहा था 98 परसेंटाइल के लिए। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि 97, 96 और 95 परसेंटाइल के लिए। तो अगर हम लोग 95 परसेंटाइल के लिए देखें, क्योंकि 95 परसेंटाइल के अराउंड इस साल आपका रहने वाला है जे एडवांस का कट ऑफ, तो आपको करीब करीब 150 नंबर लाने होंगे अगर आपका पेपर ईजी रहता है। तो अगर आपका पेपर टफ रहता है तो आपको करीब करीब 130 मार्क्स लाने होंगे 95 परसेंटाइल के लिए। यानी कि अगर आप जेई मेंस में 130 मार्क्स ले आते हैं तो आप जेई एडवांस क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये आपके लिए जनवरी अटेम्प्ट बेहतरीन मौका है। जनवरी अटेम्प्ट में ही आपको अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे का जो 3-4 महीने हैं उसमें आप आराम से अच्छे से तैयारी करके जेई एडवांस में भी अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग 90 परसेंटाइल की बात करें तो 90 परसेंटाइल के लिए आपको करीब करीब 97 मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी, या फिर आप 100 मार्क्स मान के चल सकते हैं कि 2025 में अगर पेपर 2024 के तरह ही रहा तो 100 नंबर आपको लाने होंगे 90 परसेंटाइल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जेई मेंस का क्या कट ऑफ रहने वाली है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के एनआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, और मिनिमम कितने परसेंटाइल या फिर मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी आपको टीयर 1 के एनआईटी में पहुंचने के लिए, टीयर 2 के एनआईटी में पहुंचने के लिए और टीयर 3 के एनआईटी में पहुंचने के लिए। तो अगर हम लोग सीएससी की बात करें तो सीएससी के लिए अदर स्टेट वालों का 8765 रैंक तक एडमिशन हुआ है। वहीं होम स्टेट वालों का 14,090 रैंक तक एडमिशन हुआ है। अगर हम लोग मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 203 मार्क्स पे टीयर 1 के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल गया था, और परसेंटाइल की बात करें तो 99.4 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट थी। वहीं अगर टीयर 1 के एनआईटी में पहुंचने की बात करें तो टीयर 1 के एनआईटी में 47,986 रैंक पे एडमिशन हुआ था, और अदर स्टेट वालों का और होम स्टेट वालों का 39,300 रैंक पे क्लोज हुआ था। तो अगर हम लोग मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 145 मार्क्स चाहिए होगा आपको टीयर 1 के एनआईटी में पहुंचने के लिए, और परसेंटाइल की बात करें तो 96.7 परसेंटाइल की आपको रिक्वायरमेंट है टीयर 1 के एनआईटी में पहुंचने के लिए। वहीं अगर टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में कंप्यूटर साइंस के लिए अदर स्टेट वालों को 20,298 रैंक पे कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है, और होम स्टेट वालों को 75,900 रैंक पे कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। वहीं अगर हम लोग मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 176 मार्क्स चाहिए होगा आपको टीयर 2 के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए। परसेंटाइल की बात करें तो 98.6 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर टीयर 2 कॉलेज में एडमिशन की बात करें कि आप टीयर 2 एनआईटी किसी तरह से पहुंच जाएं, तो उसके लिए आपको एनआईटी अगरतला में 56,865 रैंक पे अदर स्टेट वालों को मिला है, और होम स्टेट वालों को 3,07,180 रैंक पे मिला हुआ है। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज़ हैं उसमें होम स्टेट का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं कि 3 लाख रैंक पे भी टीयर 2 के एनआईटी मिला हुआ है। तो अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो 137 मार्क्स की रिक्वायर्ड है टीयर 2 के एनआईटी में पहुंचने के लिए, और परसेंटाइल की बात करें तो 96 परसेंटाइल की आपको रिक्वायरमेंट होगी। टीयर 3 की बात करें तो टीयर 3 में कंप्यूटर साइंस के लिए अदर स्टेट वालों को 31,391 रैंक पे कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है, और होम स्टेट वालों को 1,07,000 रैंक पर
1,07,000 रैंक पर टीयर 3 के NIT में कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है, वो भी SC कैटेगरी के NIT सिक्किम में। NIT सिक्किम का जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो जाता है होम स्टेट कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो बहुत कम होते हैं जे और जे मेंस की तैयारी करने के लिए। अगर हम लोग मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 160 मार्क्स पे आपको CSC मिल जाता है टीयर 3 के NIT में। तो अगर आप ओवरऑल NIT में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 160 मार्क्स करने होंगे जे एडवांस के पेपर में, जेई मेंस के पेपर में, तब जाकर आपको टीयर 3 के NIT में CSC मिल जाएगा। अगर आप टीयर 1 के NIT में चाहते हैं तो 220 मार्क्स आपको लाने होंगे और टीयर 2 के NIT में आपको 175 के अराउंड आपको चाहिए होगा, तब जाकर आपको टीयर 2 के NIT में कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो उसमें आपको कितने परसेंटाइल या फिर कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आप लोग नेक्स्ट प्लानिंग बताया जा सके, ताकि आप अपना जो मार्क्स है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।